ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है और यह बैलिस्टिक मिसाइल छोटी मोटी नहीं, खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इस बार। इसके साथ ही ईरान ने नौसेना की ताकत भी दिखाई है। ये ईरानी नौसेना की ताकत आप देख रहे हैं। खैबर खैबर या सहयोग जैश मोहम्मद कादमून, जैश मोहम्मद कादमून, खैबर खैबर या सहयोग जैश खैबर खैबर या सहयोग जैश मोहम्मद कादमून, जैश। अब आपको दिखाता हूं ईरान ने किस तरह से ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये ईरानी ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान लगातार ड्रोन भी दाग रहा है, खासतौर पर शाहेद ड्रोन ईरान की IRGC ने दागे हैं। अब आपको लिए चलता हूं कि ईरान ने कैसे समंदर के अंदर, समंदर के नीचे माइंस बिछा दी हैं। सोचने में आपको नया लगेगा, लेकिन कैसे सी माइंस काम करती हैं। जहाज जैसे ही वहां तक पहुंचते हैं और धमाके हो जाते हैं, ठीक इस तरह से करके धमाके होते हैं। ये AI वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान ने समंदर में माइंस बिछा दी हैं, जहाज आगे जाए और इस तरह से धमाका हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रंप का कहना है वो 20 गुना ज्यादा ताकत से ईरान को मारेंगे। और अब देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरानी शिप्स पर अटैक करना शुरू किया है, इसी गुस्से में, इसी डर में। अमेरिका का दावा है उसने ईरान के 16 जहाज अब तक तबाह कर दिए। न सिर्फ जहाज बल्कि ईरानी पनडुब्बी पर भी अमेरिका ने अटैक किया है, दावा किया है। समंदर के अंदर पनडुब्बी थी और उस पनडुब्बी पर अटैक हुआ। आप देख रहे हैं पानी कितना ऊंचा उठा है धमाके के बाद। इसी तरह ईरान ने अटैक किया है बैंकॉक के, बताया जा रहा है ये शिप, ये वेसल, इस पर अटैक किया है। हॉर्मूज पर था ये, हॉर्मूज से ही तेल के जहाज ज्यादातर गुजरते हैं, वहां या तो अटैक कर रहा है ईरान और, लेकिन अमेरिका एक अलग दावा कर रहा है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है मैं आपको बताऊं। अमेरिका इस तरह की बात कह रहा है कि शिप जैसे ही आता है नजदीक, नीचे माइंस हैं और धमाका हो जाता है। क्या ईरान ने अब समंदर में बारूदी जाल बिछा दिया है ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट से दूसरे देशों के कोई जहाज ना गुजर सके? अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि ईरानी नेवी माइन बिछा रही है और यह काम वो छोटे छोटे जहाजों के जरिए हॉर्मूज स्ट्रेट पर कर रहा है। खतरे के शक में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाज तबाह कर दिए। हमले से पहले ट्रंप ने ईरान को बारूदी सुरंग ना बिछाने की धमकी दी थी। अमेरिका इजराइल ने हमले में ईरान की हथियार ताकत काफी कम कर दी है, लेकिन दावा है ईरान के पास अब भी काफी बारूदी माइंस की क्षमता है। ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की मदद से खास माइंस विकसित किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक
ईरान के पास 3 से 4 हजार बारूदी माइंस हैं। समंदर में बारूदी खदान बिछाने के लिए ईरान के पास कई तकनीक है। एक तरीका क्या है? नेवल माइंस, यानी पानी के नीचे बारूदी खदान बिछा देना। समंदर में पानी के नीचे इस तरह विस्फोट का जाल बिछा दिया जाता है कि कोई जहाज इनसे टकराता है, धमाके के साथ तहस नहस हो जाता है। दूसरा तरीका है मून्ड माइंस, यानी समंदर तल पर लंगर वाली खास सुरंग। इसमें विस्फोट वाली माइन पानी के अंदर तय गहराई पर तैरती रहती है और जब जहाज इन खदानों से टकराते हैं तो इनमें धमाका हो जाता है। और तीसरा तरीका है बॉटम माइंस। इसमें विस्फोटक समुद्र तल में रखे होते हैं और जहाजों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर निर्भर होता है। सेंसर भूकंप जैसी हलचल, आवाज और चुंबकीय सिग्नल जमा करते हैं और जब कोई जहाज बारूदी सुरंग के ऊपर से होकर गुजरता है इस तरह से, तो सिग्नल मिलते ही माइन फट जाती है और जहाज तबाह हो जाता है। क्या ईरान ऐसे ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को तबाह करना चाहता है? सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और आईआरजीसी के कमांडर। President Trump reiterated his commitment toward अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल और सामान की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो उसे भारी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तक अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर या जहाज को स्कॉट नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना ये कदम उठा सकती है। It is a good thing to wipe out terrorism. अगर कोई दुश्मन के इशारे पर हमारे खिलाफ आता है तो हम उन्हें प्रदर्शनकारी या ऐसा कुछ नहीं समझते। हम उन्हें दुश्मन मानते हैं और हम उनसे वैसे ही निपटेंगे जैसे दुश्मन से निपटते हैं। और ईरान का तो बच्चा बच्चा गोली चलाने को तैयार है। तो अटैक सिर्फ ईरान नहीं कर रहा है, इजराइल ने भी बड़े हमले किए हैं। इजराइल न सिर्फ ईरान पर अटैक कर रहा है बल्कि इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा है। हमला पर यह तस्वीर देख रहे हैं, फास्फोरस बम, जो बम बैन है, जो कहा जाता है कि इस बम को आप लोगों के बीच नहीं मार सकते। फास्फोरस बम दाग दिया है इजराइल ने। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। ये एक और हमला है, इजरायली हमला जो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर है। दूसरी तरफ तेहरान में मैं आपको दिखाऊं, ईरान की राजधानी तेहरान में इस इमारत पर धमाका हुआ और उसके बाद पूरी इमारत आप देख रहे हैं तबाह हो गई। दावा है कि ईरान के एक स्कूल पर भी अटैक किया गया है। इससे पहले भी एक स्कूल पर हमला हुआ था, बच्चियों का स्कूल। एक और स्कूल बताया जा रहा है जिस पर इजरायली हमला हुआ। और ज्यादातर जो स्कूल हैं वो इस वक्त उन लोगों की पनाहगाह बने हुए हैं जो लोग, जिनके आशियाने उजड़ गए, जिनके पास घर नहीं है, जो सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में छिपते हैं। इसी तरह के एक इजरायली हमले में देखिए ईरान में लाशों का ढेर लग गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। دقیقا محلیه که راکت اصابت کرده और अब तक के हुए हमलों में बहुत से ईरानी कमांडर भी मारे गए हैं। आज उनकी अंतिम विदाई थी, अंतिम यात्रा निकल रही थी। हजारों की भीड़ सड़कों पर थी।
अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान भी मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल फतेह दागी है इजराइल पर। ये देखिए फतेह मिसाइल की तस्वीरें हैं और फतेह के साथ साथ खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइल भी दाग रहा है। ईरान अब अटैक करने जा रहा है अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर पर। कुछ दिन पहले एक हमला किया था ईरान ने। यह हमला किया था अमेज़न के ऑफिस पर अटैक किया था। और अब दावा है कि कुछ और अमेरिकी कंपनियों जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं, इनके ठिकानों पर, इनके जो दफ्तर हैं, जो ऑफिसेज हैं, उस पर अटैक करेगा अमेरिका। देखिए क्या तैयारी है ईरान की और क्यों इन बड़े कंपनियों पर अटैक करने वाला है। 8 मार्च को ईरान ने अमेज़न वेब सर्विस डेटा सेंटर पर हमला किया। यूएई स्थित इस डेटा सेंटर पर शायद 136 ड्रोन से हमला किया गया। फिर ईरान ने बहरीन में एक अमेरिकी डेटा सेंटर पर निशाना साधा। अब ईरान अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस पर हमला कर सकता है। ईरान जिन्हें निशाना बना सकता है उनमें ज्यादातर टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल। इन कंपनियों के ऑफिस इजराइल में, दुबई में, अबू धाबी में मौजूद हैं। साथ ही ईरान अमेरिकी इजरायली बैंकों पर भी हमला कर सकता है। सऊदी अरब और बहरीन में कई अमेरिकी बैंकों के दफ्तर मौजूद हैं। ईरान ने लोगों को अमेरिकी इजरायली बैंकों से दूर रहने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका इजराइल ने तेहरान में बैंक को निशाना बनाया। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी और अमेरिकी आर्थिक केंद्रों, बैंकों को निशाना बनाने की बात कही है। तो अगले टारगेट तेल के ठिकानों के बाद, अमेरिका के एयर बेसिस के बाद अब है ये बड़ी कंपनियां। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री को हम तेहरान और पूरे ईरान में इस शासन और इसके रणनीतिक उद्देश्यों को कुचलने के लिए लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन एक एक लक्ष्य को भेदते हुए हम ऐसा इसलिए भी करते रहेंगे ताकि ईरानी जनता उठ खड़ी हो, कार्रवाई कर सके और इस शासन को उखाड़ फेंक सके। अंततः यह उन्हीं पर निर्भर है। अब देखिए जरा ईरान कैसे अटैक कर रहा है इजराइल पर। अब तक आपने देखा कि इजराइल ने हमले किए ईरान पर, ईरान है, लेकिन यह तस्वीर देखिए तेल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक हुआ है। क्लस्टर बॉम्ब एक साथ बहुत से बम अपने साथ ले जाता है। उसके बाद देखिए ये मिसाइल दागी गई। फिर तेल अवीव का आसमान देखिए जरा। ये इजराइल की राजधानी के आसमान में आपको मिसाइल दिखाई देंगी और मिसाइल कुछ इंटरसेप्ट करता है आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम, कुछ मिसाइलें सीधे जाकर रिहायशी इलाकों पर गिरी। और उसके बाद तेल अवीव में सायरन गूंजने लगा। लोगों के लिए अलर्ट था कि मिसाइल अटैक हो गया है। लोग फौरन अपने घरों से निकले और जाकर सुरक्षित ठिकाने पर छिपे। मैंने कल आपको बताया था कि ईरान अब 1-1 टन के बॉम्ब भी दाग रहा है। बड़े हमले रोकना मुश्किल है। ये तबाही के निशान आप देख रहे हैं।
अब देखिए जरा 1 टन की वही मिसाइल, ये आप देख रहे हैं इजराइल में ईरानी मिसाइल, उसका मलबा जिसे क्रेन से निकाला जा रहा है। अब इस जंग के बीच एक सवाल उठ रहा है, क्या ईरान अकेले लड़ रहा है या ईरान की मदद रूस और चीन, पुतिन और जिनपिंग कर रहे हैं? ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आई और कुछ दावे सामने आए जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज सोशल मीडिया पर तैरने लगी और दावा किया गया कि चीन ने जारी की हुई सैटेलाइट इमेज है जो अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी फाइटर्स की पोजीशनिंग बता रहे हैं, कहां उनकी तैनाती है ये बता रहे हैं। और ये चीनी अगर सैटेलाइट इमेज है और चीन के जरिए जारी की गई है तो क्या ये ईरान की मदद करने के मकसद से जारी की गई है कि ईरान को अमेरिकी तैनाती के बारे में जानकारी मिल सके? इसके अलावा कुछ तस्वीर ईरान ने जारी की है अमेरिकी सैन्य अड्डे की। ये अमेरिकी सैन्य अड्डे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले के बाद की तस्वीरें देखिए जरा, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से हमला हुआ है। और उसके बाद देखिए जो हैंगर्स थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इन्हीं हैंगर्स में दरअसल फाइटर्स और जहाजों को खड़ा किया जाता है। तो क्या पुतिन और जिनपिंग साथ दे रहे हैं ईरान का? ये कौन कह रहा है? कहीं पुतिन और जिनपिंग ईरान की मदद तो नहीं कर रहे हैं? फिलहाल इस सवाल का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको लेकर कुछ संकेत जरूर हैं और दावे भी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस अब ईरान की मदद करने लगा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ईरान को ड्रोन से जुड़ी मदद दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूस के आगे की रणनीति को लेकर भी दावा किया है। कहा रूस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में भी मदद कर सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस ईरान में अपने सैनिक भी भेज सकता है। ज़ेलेंस्की के दावों के बीच पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और युद्ध जल्द रोकने की अपील की ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो। ईरान के राष्ट्रपति ने रूस के समर्थन के लिए आभार भी जताया है। दूसरी तरफ चीन की चाल को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। चीनी सोशल मीडिया पर ईरान हमले के संकेत मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इंटरनेट पर अमेरिकी सैन्य तैयारियों से जुड़ी तस्वीरें फैलने लगी। तस्वीरों के साथ मंदारिन में तैयारियों की जानकारी दी गई थी। सैनिकों की तैनाती की सटीक लोकेशन के साथ दिखाया जा रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों को चीनी एआई कंपनी मिजार विजन ने शेयर किया था और बताया जा रहा है कि पहली तस्वीरें 20 फरवरी को ही आ गई थी, जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला 28 फरवरी को किया है। बाद में सैटेलाइट तस्वीरें लगातार चीनी सोशल मीडिया पर आती रहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान उन तस्वीरों से अलर्ट हो गया। सुनिए जरा चीन के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। China's attitude is objective. प्राचीन चीनी ज्ञान चेतावनी देता है कि हथियार खतरनाक उपकरण है और इनका प्रयोग विवेक के बिना नहीं किया जाना चाहिए। मध्य पूर्व को आग की लपटों में घिरा देखकर मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा युद्ध है जो नहीं होना चाहिए था। यह एक ऐसा युद्ध है जिससे किसी का भला नहीं होता। Without discretion. चीन खाड़ी देशों पर हमलों से सहमत नहीं है और नागरिकों तथा गैर सैन्य लक्ष्यों पर अंधाधुंध हमलों की निंदा करता है। उसने सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। अब एक बड़ी चीज यह है कि ईरान की मदद अगर रूस और चीन कर रहे हैं तो ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा इजराइल है या फिर दुबई है। ये देखिए अब तक ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक अगर किए हैं इजराइल के बाद और मुस्लिम देशों पर तो सबसे ज्यादा दुबई पर किए, जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुबई में अमेरिका के बेसेस नहीं है, उसके बावजूद दुबई ईरान के टारगेट पर है। अब देखिए इसीलिए दुबई में सबसे ज्यादा टेंशन है। ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, एयरपोर्ट खचाखच भरा है, कदम रखने की जगह नहीं। अब देखिए जरा, आखिर दुबई क्यों निशाने पर है? अमेरिका और इजराइल का गुस्सा ईरान ने फिर दुबई पर उतारा है। इस बार ईरान ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। दुबई एयरपोर्ट पर अचानक ईरानी ड्रोन के हमले से हड़कंप मच गया।
ईरान के हमले से एक भारतीय समेत 4 लोग जख्मी भी हुए। ईरान ने अब तक यूएई पर 200 मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन दागे और सबसे ज्यादा अटैक यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर किया है। दुबई में अमेरिका का कोई बेस नहीं है, ना ही अमेरिकी सैनिक है दुबई में। फिर भी दुबई पर हमले के पीछे ईरान का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। दरअसल यूएई ने इस जंग में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है। इससे ईरान नाराज है और अबू धाबी के साथ दुबई को टारगेट कर रहा है। दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे खास संपन्न शहर और निवेश स्थल है। पर्यटन और रियल एस्टेट के मामले में यह ग्लोबल सेंटर माना जाता है। 72,000 से ज्यादा करोड़पति और अरबपति दुबई में रहते हैं। दुबई का अब तक का सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता था। खुद दुबई के एयर डिफेंस के लिए यूएई को अमेरिका भी मदद करता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है, लेकिन ईरान ने बुर्ज खलीफा के पास भी मिसाइल और ड्रोन दागे और यह बताया कि वो हर डिफेंस को भेदने का दम रखता है। ईरान के खिलाफ जंग में जो भी खड़ा होगा उस पर वो अटैक करेगा। मतलब दुबई की इमारतों से एयरपोर्ट तक उसके टारगेट पर हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। आज सुबह आपने देखा होगा कि दुबई में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है। हमारा दूतावास उनके संपर्क में है। उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और हम उनकी भलाई और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उनके संपर्क में हैं। तो जैसे ईरान की मदद दूसरे देश कर रहे हैं, उसी तरह अमेरिका की मदद भी कई और दूसरे देश कर रहे हैं। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम की तैनाती दूसरे देशों में कर रखी है। यह थर्ड डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है, जिस पर अटैक किया था पहले ईरान ने। इसी तरह अमेरिका ने अपने बॉम्बर जो है वो दूसरे देशों में तैनात कर रखे हैं। ब्रिटेन में भी एक ये तस्वीर आई, देखिए बॉम्बर और विमान आगे पीछे हैं और B-2 बॉम्बर ईंधन लेता हुआ आसमान में। ये इन बॉम्बर्स की खासियत होती है इन विमानों की कि उड़ते हुए आसमान में ही ये तेल भर सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन का भी वॉरशिप पहुंच गया है। युद्धपोत जहां जंग हो रही है उसके नजदीक अमेरिका की मदद करने के लिए इंग्लैंड से रवाना हुआ है युद्धपोत। अब देखिए ट्रंप की मदद करने के लिए कौन कौन से देश आगे आए। फ्रांस, चार्ल्स डिगोल विमान वाहक पोत रवाना कर दिया है। फ्रांस ने 8 एयर डिफेंस युद्धपोत तैनात कर दिए, 2 मिस्ट्रॉल क्लास हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। ब्रिटेन ने 200 जवानों के साथ HMS ड्रैगन डिस्ट्रॉयर रवाना कर दिया है। यह रॉयल नेवी टाइप 45 युद्धपोत है और B-52 और B-1 फाइटर प्लेन मुस्तैद हैं। ग्रीस ने 2 छोटे पोत साइप्रस भेज दिए हैं और 2 F-16 साइप्रस में तैनात कर दिए हैं। इटली ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजे हैं। मेलोनी ने एयर डिफेंस भेजने का भी ऐलान कर दिया है। स्पेन ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज दिए हैं। ये दुनिया भर के देश, खासतौर से यूरोपीय देश, अमेरिका और इजराइल की मदद को आगे आए। अब जरा सुनिए इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैं दक्षिणी ईरान के मिनाब स्कूल में हुई छोटी बच्चियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूँ। पीड़ितों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों का शीघ्र पता लगाया जाए। इस युद्ध को और फैलने से पहले ही रोकना होगा। हमें दुख है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या आम नागरिकों के बीच कोई भेदभाव किए बिना एक पूरी आबादी जिनकी इन घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया में कोई भी अभी यह नहीं कह सकता कि यह सब कब तक चलेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की सुरक्षा जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से शुरू हो जाए। स्थिरता हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग अब यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं, उन्हें हमारी रक्षा में सहायता जारी रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी हवाई रक्षा में। An additional
इस संघर्ष की शुरुआत से ही गैस की कीमतों में 50% और तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हुई है। अगर इसे यूरो में बदले तो युद्ध के इन 10 दिनों में यूरोपीय करदाताओं को ईंधन के आयात पर 3 अरब यूरो का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यही हमारी निर्भरता की कीमत है। अब इस जंग में सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्या किम जोंग भी जंग में उतरने वाले, अपनी ताकत दिखा रहे हैं? किम जोंग ने आज एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये वो तस्वीरें, खुद ही वो वॉर रूम में बैठे थे और देख रहे थे मिसाइल। अब देखिए किम जोंग ने कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। एक ओर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, दूसरी ओर अमेरिका और साउथ कोरिया सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इधर उत्तर कोरिया ने नेवी की स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की। उत्तर कोरिया के कमांडर किम जोंग उन ने इस परीक्षण को खुद बैठकर लाइव देखा। खबरों की माने तो ये मिसाइलें चोहोन नाम के वॉरशिप से दागी गई हैं। चोहोन उत्तर कोरिया का 5000 टन का नया युद्धपोत है और इस युद्धपोत से 6 मिसाइलें दागी गई जो 169 मिनट तक हवा में रहीं, जिसके बाद उन मिसाइलों ने एक टारगेट आइलैंड पर हमला किया। किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी मिसाइल का परीक्षण देखा है। किम की 13 साल की बेटी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। परीक्षण का उद्देश्य युद्ध के समय कमांड सिस्टम की जांच करना और उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना था। इस परीक्षण के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या किम जंग में उतरेंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया और कहा कि ईरान की जनता को सर्वोच्च नेता चुनने का पूरा अधिकार है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा और कहा कि उनके कदमों से दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक और स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बार टेस्ट हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि कितना फोकस इनका हथियारों की डेवलपमेंट के ऊपर है। आम आदमी वहां पर गरीबी है और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ हथियारों की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और हथियारों के मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं और नए नए हथियारों का प्रशिक्षण करते रहते हैं। सारा खर्चा इनका इसी पर हो रहा है, ये सोच है उनकी, और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और उस इलाके में पूरी टेंशन का माहौल बना रहता है। और आइए इस जंग के बीच एक खबर आई है जासूसी की। भारत से कौन पाकिस्तान के आईएसआई तक भारत की सीक्रेट चीजें पहुंचा रहा था। आईएसआई के लिए जासूसी पर गिरफ्तारी हुई है इस शख्स की। इसका नाम आदर्श है और आदर्श पर आरोप है, ये नेवी में लांस नायक है। आदर्श पर आरोप है, आदर्श युद्धपोत पर थे और वहां से तस्वीरें पाकिस्तान और आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। तो आइए आपको बताऊं आदर्श की गिरफ्तारी एटीएस ने की है और कैसे गिरफ्तारी हुई आदर्श की। यूपी एटीएस के लांस नायक आदर्श कुमार लकी को गिरफ्तार किया गया। आदर्श पर आईएसआई को भारत की युद्धपोत की तस्वीरें भेजने का आरोप है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट को पैसा ट्रांसफर किया। आगरा के कागरौल का रहने वाला है यह आरोपी। केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसैनिक कमान में तैनात था। पाक खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद 10 मार्च को गिरफ्तारी हुई है। नेवी के लांस नायक आदर्श से पूछताछ जारी है। उन्होंने उनके फोन डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। क्या एक ही आईएसआई हैंडलर के साथ उसने जानकारी शेयर की, युद्धपोत के साथ और कौन सी जानकारी भेजी है। जांच टीम हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। और 22 दिन पहले आदर्श की शादी हुई थी। दावा है हनीमून मनाने दुबई गया था। 3 दिन पहले दुबई से लौटा है। इसके बाद यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लकी के पिता के मुताबिक बेटा दुबई नहीं मनाली गया था। अब उसकी गिरफ्तारी